ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल 20 गुरुजी में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और एक पुत्र का एकादशी 2023 27 अगस्त को पड़ने जा रही है। इसमें आप संतान प्राप्ति और धन प्राप्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं, जिससे आपका जीवन बिल्कुल भी सुधर जाएगा। और पुत्र का एकादशी व्रत और पूजा उपाय के बारे में हम बात करेंगे, धन प्राप्ति के बारे में बात करेंगे। हम इस उपाय को करके कैसे धन की प्राप्ति करते हैं, तो आइए दोस्तों जानते हैं हम पूरी एकादशी के बारे में, कैसे हमें क्या सब कुछ करना है। दोस्तों, संतान प्राप्ति और संतान की उन्नति के लिए सावन माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुद्मा एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस एकादशी को बहुत पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। सावन पुद्मा एकादशी 2023 हर साल पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुद्मा एकादशी का व्रत रखा जाता है। संतान की प्राप्ति और उन्नति के लिए यह एकादशी काफी महत्वपूर्ण होती है। इसे पुद्मा एकादशी का नाम भी कहा जाता है। पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल पुद्मा एकादशी रविवार 27 अगस्त 2023 को पड़ेगी। मान्यता है कि पुत्रता एकादशी के व्रत और पूजन से पुत्र और संतान की सुख की प्राप्ति होती है। वैसे तो हर महीने 2 एकादशी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथियों पड़ती हैं और पूरे साल में 24 भी अधिक मास लगने के कुछ 26 एकादशी तिथि पड़ती हैं। लेकिन सावन की पुत्रता एकादशी को बहुत ही पुण्य फलदायी और लाभकारी माना गया है, क्योंकि यह एकादशी पुत्र प्राप्ति और वरदान देने वाली मानी जाती है। सभी एकादशी व्रत की तरह पुत्रता एकादशी का व्रत और पूजन भी श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत रखने से साथ ही कुछ उपायों को करने से संतान और सुख की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति होती है और सुनी गोद भी बढ़ जाती है। जानते हैं और पूजा विधि और उपायों के बारे में। पुत्रता एकादशी को ऐसे करें पूजा। आइए दोस्तों जानते हैं पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। पुत्रता एकादशी को रविवार 27 अगस्त को पुत्रता एकादशी के दिन व्रत की सुबह जल्दी उठकर स्नान और साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद पूजा घर में दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें और पूजा की तैयारी शुरू करें। पूजा के लिए विष्णु भगवान की प्रतिमा या फोटो एक लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थापित करें। चौकी में पहले पीले रंग का कपड़ा छोड़ लें। अब भगवान को हल्दी चंदन और तिलक करें, फिर एक फूल आदि अर्पित करें और भोग लगाएं। पूजा में तुलसी और तिलक भी बहुत अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाएं और पुत्रता एकादशी की व्रत की कथा पढ़ें। इस दिन विष्णु ने नाम का पाठ करना भी लाभकारी माना जाता है। अब भगवान विष्णु की आरती करें। इस तरह विधि विधान से किए गई पूजा को विष्णु भगवान प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। और पुत्रता एकादशी का व्रत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से हजारों सालों की तपस्या करने जैसा फल प्राप्त होता है और आप कर्म भी मिट जाते हैं और आपके पाप कर्म भी मिट जाते हैं। पुत्रता एकादशी उपाय। तो आइए दोस्तों जानते हैं पुत्रता एकादशी के उपाय हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। संतान प्राप्ति की कामना के लिए पुत्रता एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप का पूजन करना चाहिए। हमें भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का पूजन करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए और संतान प्राप्ति के लिए में बाधा आ रही है तो श्रद्धा पूर्व पुत्रता एकादशी का व्रत करें, जिससे कि हमें संतान की प्राप्ति हो। अगर आप समक्ष हो तो पुत्रता एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखें और भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से गुणवान संतान की प्राप्ति होती है और आपका नाम रोशन करेगी वो संतान। पुत्र प्राप्ति के लिए सावन शुक्ल एकादशी पर भगवान को पूजा में हलवा का भोग लगाएं और ओम देवकी पुत्र गोविंद वासुदेवाय जगदम्बे देही में अनंत श्री कृष्ण व्रातम चरण गंत मंत्र का 108 बार जाप करें। संतान के कैरियर में उन्नति में बढ़ाई आ रही है। संतान की तरक्की में बाधा आ रही है, तो जिससे आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आप सावन पुत्रता एकादशी के दिन पीपल पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर विष्णु नाम का पाठ करें। इसके संतान के करियर में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी। बच्चे वृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए सावन पुत्रता एकादशी के पर गरीब बच्चों को स्नेह वस्त्र गुड़ घी और आदि दान करें। इससे आपको जल्दी ही सूनी गोद भर जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमको व्रत रखना चाहिए और इन नियमों का पालन करना चाहिए और पुत्रता एकादशी का हमें फल प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों, हमें धन प्राप्ति के लिए हमें पूरे श्रद्धा भाव से भोले बाबा की भी पूजा करनी चाहिए, जिससे हमें धन प्राप्ति और विष्णु भगवान की भी पूरी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे हमें संतान की प्राप्ति भी हो और धन की भी प्राप्ति हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।